बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले देवी सुनो, आप सभी को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। तो देवी सुनो हॉट सीट पर आ गए हैं रजत उत्पल जी, ये मुंबई महाराष्ट्र हैं और कंपेनियन के रूप में नम्रता जी आई हैं और ये इनकी पत्नी है। प्रणाम करता हूँ देवी जी आपको और बहुत बहुत बधाई आपको और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया सर। ओके भाई साहब, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए रचित जी। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन बनी? Who in the year 2025 became the youngest ever winner of a national film award? ऑप्शन देखिए, ए त्रिशा तोसर, बी हर्षाली मल्होत्रा, सी सारा अर्जुन, डी जायरा वसीम। त्रिशा तोसर, बी हर्षाली मल्होत्रा, सी सारा अर्जुन, डी जायरा वसीम। सर मुझे अभी जवाब इमीडिएटली क्लिक नहीं कर रहा है। मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन मैं मेंटली कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहेंगे? लेना चाहूँगा। ऑलराइट, आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस पोल के साथ ओके, जाना चाहूँगा। ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, वोटिंग मीटर उठाइए। बहुत सारी तारीफ करी थी हमने आप लोगों की, अब इनको बचाइए आप, और आपका समय शुरू होता है अब। त्रिशा ठोसर को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 48%, बी को दिया है 9 और सी को मिला है 31, डी को मिला है 12%। मैं जब सर मेंटली एलिमिनेट कर रहा था तो बी मैंने एलिमिनेट किया था। हर्षाली मल्होत्रा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बजरंगी भाईजान में शायद थी। जारा वसीम का भी मैंने ऐसे एलिमिनेट किया था। मुझे भी ए और सी में डाउट था, लेकिन ऑडियंस इतना सिग्निफिकेंटली अगर ए कह रही है तो मैं उन्हीं के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? जी सर, मैं बिल्कुल जाना चाहूँगा ऑडियंस के साथ। ए त्रिशा ठोसर ज्यादातर ऑडियंस कह रही है, इस पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जितनी तारीफ की थे उसी के अनुसार उतरी है आज की जनता। मुझे पूरा विश्वास था सर। अरे बहुत बहुत बधाई आपको ऑडियंस, रियली वाह, क्या बात है। त्रिशा ठोसर को नाड़ दो नामक मराठी फिल्म, नाड़ दो मराठी फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला था। इससे पहले कमल हासन जी का नाम ये पे ये रिकॉर्ड था। कमल हासन जी को भी एक जब कम उम्र में उनको नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। ओके सर, घर में एक फादरहुड हो गया है, यानी कि आप एक पिता बन गए हैं। रात को नींद वींद मिल जाती है आपको सर? बच्चा एक छोटा है, आजकल क्या है कि सर मुझे तो मिलती है, ऑल थैंक्स टू हर। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मर्दों का इतना योगदान नहीं होता बच्चे को बड़ा करने में या पूरा प्रोसेस में, क्योंकि लेडीज का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है। और मैं अभी भी मानता हूं कि जितना संघर्ष, जितना स्ट्रगल, जितनी पेन वो लेती हैं, हमारा उतना कंट्रीब्यूशन नहीं रहता। खाली हम मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं। ऑफिस का काम बढ़ गया है, घर का काम बढ़ गया है, मेरा कंट्रीब्यूशन घर में और ज्यादा हो गया है। जी। लेकिन अभी जितना मर्जी थकान हो, नींद आती है लेकिन माइंड में वही रहता है कि बच्चा तो ठीक है। लेकिन जब घर में वापस आऊं और बच्चा पापा पापा कह के
मेरे पीछे बुलाए भागता आपको, है वाह वाह, क्या और बात, आके एक बार गले लगा लेता है तो सारी थकान वाह मिट जाती क्या है। बात। बहुत बहुत बधाई आपको रचित जी। आगे भी चल करके इसी तरह आपके जो पुत्र हैं वो सुपुत्र बने। जो क्वालिटीज आप में हैं वो जितने भी माता पिता हैं ना वो चाहते हैं कि उस तरह के लक्षण जो है उनके पुत्र में भी आ जाएं, और उनको जो शिक्षा मिलती है वो सब कैसी हो ताकि वो बड़े होकर के कुछ अपना नाम कमा सकें और उनकी जो परछाई है पिता की उनके ऊपर पड़ सके। सर, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। आपने जैसा कहा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ अगर आपसे ये चीज़ आ रही है। इसके लिए पूरा योगदान मैं अपने माता-पिता को देना चाहूँगा। वाह क्या बात। जो उन्होंने सपोर्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाई के लिए कभी उन्होंने नहीं रोका। मेरे पिताजी ने स्पेशली कि अगर किताबें खरीदनी हैं तो मुझसे बिना पूछे मुझसे पैसे ले जाओ। आज वो रिस्पेक्ट के तौर पे है। जी अ, मुझे ऐसा लगता है कि सारे पेरेंट्स को उनके जितने बच्चे प्यार करते हैं उसी तरीके से हम भी प्यार करते हैं, और जितनी भी धनराशि मैं जीतूं उनका मेंशन किए बिना वो पूरा मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। वाह क्या बात। ऐसे ही सर आपने माता पिता की बात की तो एक बाबूजी की एक पंक्ति है कि उनसे लोगों ने कहा भैया अपना जो विल होता है ना वो लिख दो और अच्छा रहेगा, वसीयतनामा अपना लिख डालो, क्योंकि आजकल क्या है कि बाप को बेटे का बाप साबित करने में भी कोर्ट कचहरी कई बार जाना पड़ता है। तो उसमें उनकी एक पंक्ति है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हम यही चाहेंगे कि आपका पुत्र जो है वो सपूत हो। और अंत में उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजें हैं जो कि उनके पास उपलब्ध हैं, क्या होगा उनका, कैसे होगा। तो उसकी एक पंक्ति ये है कि मेरे बेटे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे। मेरे बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे, जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे वो मेरे बेटे होंगे। बस। आपके बेटे जो हैं उतना नाम रोशन करें कि सही मानों में वो बेटे होते हैं। ओके भाई साहब, अब आगे चलते हैं। हमें बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 2 प्रश्न दूर हैं आप 1 करोड़ से। आएगा आपके सामने 14वां प्रश्न और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। बहुत सोच समझ कर खेलें आप और इसी तरह आगे भी बढ़िएगा आप। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खनिज का नाम फ्रांस के एक गांव के नाम पर पड़ा है जहां यह पहली बार खोजा गया था? Which of these minerals got its present name from a village in France where it was first discovered? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए मैग्नेटाइट, बी एप्सोमाइट, सी बॉक्साइट, डी डेनब्यूराइट। मैग्नेटाइट, एप्सोमाइट, बॉक्साइट, डेनब्यूराइट। सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने माइंड में कि जी, कौन जी। से विलेजेस हो सकते हैं या ऐसा कुछ मुझे हिंट मिले फ्रांस से रिलेटेड। बॉक्साइट जितना मुझे लगता है वो नहीं होना चाहिए। डैनब्यूराइट से एक जो मुझे लगता है डेन्यूब रिवर
जो है वो फ्रांस में फ्लो करती है, अगर मैं सही सोच पा रहा हूं तो। सर मैं मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। ओके, दो बची हुई है 50-50 और संकेत सूचक। सर संकेत सूचक के साथ संकेत सूचक लेंगे। जाऊंगा। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए। कबीर जी रचित जी को एक हिंट दे देते हैं। हिंट ये है कि इट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। तो फिर तो मैं जिसको एलिमिनेट कर रहा था वही बॉक्साइट बनता है, तो मैं बॉक्साइट के साथ। बॉक्साइट के साथ जाएंगे। जी सर, मैं Correct. बॉक्साइट के साथ जाना चाहूंगा। सी कह रहे हैं बॉक्साइट पे ताला लगाया जाए। और भाई साहब, आपने शुरू में जब उत्तर देना शुरू किया था, वो हिंट लेने से पहले जी आपके मन में आया था कि ये बॉक्साइट तो हो नहीं सकता, जी और फिर आपको हिंट मिल गया। जी। ₹50 लाख जीत लिया आपने। वेल प्लेड। वैसे क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। वेल प्लेड, वेल प्लेड। बहुत सही अनुमान लगाया, बहुत सही जगह पर आपने आकर के और अपनी लाइफलाइन का उपयोग किया। लेकिन वहां से जो मिला आपको हिंट, उसके आगे भी जाना, ये होशियारी थी। सर पहले वो- तो मैं आपको इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि माइंड में यही चल रहा था कि लाइफलाइन घर नहीं लेके जानी, यहीं पे इस्तेमाल करनी है। तो यही सोच के जी, आपने जी। जो स्टार्टिंग में कहा बल्कि मैं था। कहने जा रहा था कि देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने कोई लाइफलाइन लिया जी और आप उससे संतुष्ट ना हो, और अगर आपके पास कोई बची हुई लाइफलाइन हो, वहां फिर आप जा सकते हैं। जी सर। लेकिन वो अवसर आया ही नहीं। बॉक्साइट का नाम जो है, फ्रांस के दक्षिणी भाग में स्थित एक गांव है, ले बो दी प्रोवेंस। ले बो दी Yes. प्रोवेंस से लिया गया है, जहां इसे 1821 में जियोलॉजिस्ट पियर बर्थी ने खोजा था। उन्होंने पाया कि इस पत्थर से एल्यूमिनियम निकाला जा सकता है, जहां से आपने अनुमान लगाया। वेल डन रचित, वेल डन, क्या बात। सर, पत्नी जी की आंखों से आंसू बह गए हैं। इसलिए खुशी के आंसू है ये। 50 लाख मिल जाएगा शॉपिंग करने के लिए। वेल प्लेड रचित जी, वाह। मान्यवर, एक लाइफलाइन बची है जी और सर। आ गया है 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का। बहुत कम अवसर मिलता है, इसकी घोषणा करनी पड़े हमें, ये बहुत कम अवसर मिलता है। आ गया है 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का। 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब तक का सबसे गहरा पानी के अंदर बचाव 1973 में हुआ था, जिसमें लगभग आधा किलोमीटर पानी के भीतर किस पनडुब्बी में फंसे 2 लोगों को बचाया गया था। The deepest underwater rescue ever achieved was in the year 1973 and involved saving 2 men trapped in what submersible nearly half a kilometer underwater. Options: A.
Consul. B. Pisces 3. C. DSV2 Alvin. D. Neptune 4. पनडुब्बी के नाम है ए कॉन्सुल, बी पाइसिस 3, सी DSV2 एल्विन या डी नेपच्यून 4। एक लाइफलाइन बची है आपके पास, और जैसा कि हमने कहा था यहाँ गेस वर्क चलता नहीं है, बहुत ही सोच समझकर आपने खेला है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप इसी तरह खेलेंगे। सर मैं अपनी लाइफलाइन लेना चाहूँगा। बची हुई लाइफलाइन है 50-50। जी सर। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए, और कंप्यूटर जी जो ये 4 विकल्प हैं उनमें से जो 2 गलत हैं उनको मिटा दिया जाए। बी पाइसिस 3, डी नेपच्यून 4 बचे। बी एंड डी, कोई लाइफलाइन नहीं बची है। इनमें से अगर एक सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 1 करोड़ रुपए। यदि गलत हो गया तो 50 लाख से आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख। तो क्या चल रहा है आपके मन में? ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, आपके माइंड को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। सर ऐसा लग रहा है कि मैंने नेपच्यून 4 पढ़ा है शायद। शायद पढ़ा है, लेकिन सर दिमाग नेपच्यून की तरफ पे जा रहा है, लेकिन टू बिगर रिस्क टू टेक। सर मुझे लग तो रहा है डी। हमें भी नहीं मालूम सर इसका उत्तर जी, लेकिन जो आपका निर्णय होगा उसको हम सम्मान देंगे। सर नेपच्यून 4। सर 2 सेकंड और लेना चाहूँ। सोच लीजिए आप। सर लॉक करना चाहूँगा। रजित जी कह रहे हैं कंप्यूटर मास्टर डी नेपच्यून 4 पे ताला लगाया जाए।
आप क्विट कर जाते तो अच्छा होता। ये गलत उत्तर था। सबसे गहरा अंडर वाटर रेस्क्यू पाइसिस 3 द्वारा रॉजर चैपमैन और रॉजर मैलिन्सन का हुआ था 29 अगस्त 1973 को आयरलैंड के तट के पास। वो उस पनडब्बी में 76 घंटों के लिए थे जब वो 480 मीटर गहरी चली गई थी। रचित जी, हमको बहुत बुरा लगा, इतना सुंदर खेला था आपने। और लेकिन रचित जी, मैं समझता हूँ कि ये जीवन है और आपने बहुत सुंदर खेल खेला है। आपसे मिल करके आपके मन में जितना भी कुछ है वो हमको उससे बहुत ज्ञान मिला। एक बहुत ही ठहरे हुए इंसान, और जो भी पत्नी जी ने सोचा था आपके बारे में वो सारे लक्षण आप में मुझे दिखाई दे रहे थे। आपकी चॉइस बहुत अच्छी रही थैंक नम्रता जी, यू, थैंक यू। इस पे बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं नहीं, चलिए। तो रचित जी, आप दुर्भाग्यवश नीचे आ गए हैं 5 लाख पे, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट यू। इनकी जीती हुई धनराशि हम जो है एलोकेट कर देंगे। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और फंड ट्रांसफर कर देंगे। 5 लाख कंफर्म करेंगे और ये 5 लाख अभी के अभी पहुंच गए हैं आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सिर्फ तरीके से आपके जाए। सर, हमारी नींद भी गायब हो गई आज, हमको वो बहुत बुरा लग रहा है। तो रजत जी, एक बार फिर हम आपसे बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको, और आपसे हम अब विदाई लेंगे। एक बार तालियों के साथ इनका गाड़ी आ गई है फास्ट फिंगर फर्स्ट की देवें सुनना। बहुत सोच समझ करके आप उत्तर दीजिए, ठीक है? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके सामने ये रहा। इन पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के संदर्भ में सबसे छोटे से सबसे ऊंचे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज माउंटेन पीक्स अकॉर्डिंग टू देयर हाइट फ्रॉम द शॉर्टेस्ट टू द टॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए K2, B लोत्से, C कंचनजंगा, D एवरेस्ट। K2, लोत्से, कंचनजंगा, एवरेस्ट। A B C D। हो गया समय समाप्त। सबसे पहले देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है B लोत्से, उसके बाद आता है C कंचनजंगा, फिर आता है K2 और अंत में D एवरेस्ट। ये है सही क्रम। अब देखते हैं BCAD में किन किन खिलाड़ियों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब। सबसे कम समय किसका लगा? शिवा चौहान। आइए मान्यवर, बैठ जाइए। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। तो मैं बता दूं, ये हैं शिवा चौहान जी, हॉट सीट पर हमारे। ये इंदौर मध्य प्रदेश से आए हैं। बहुत देर से आप परिश्रम कर रहे थे और आ गए आप अब इस गर्म कुर्सी पर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो शिवा जी, सबसे पहले आप करते क्या हैं ये बताइए। सर, मैं एक एटीएम ऑथोराइजर हूँ। हमारे इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर एटीएम ऑथोराइजर डिपार्टमेंट में मैं एटीएम इंस्टॉलेशन के डिपार्टमेंट का जॉब करता हूँ। ये एटीएम ऑथराइजर होता क्या है? सर, एटीएम ऑथोराइजर एक ऐसी जॉब होती है जिसमें आपने एक 4 व्हीलर गाड़ी देखी होगी, और सिक्योरिटी में एक गनमैन होता है और 4 कस्टोडियन होते हैं उनके साथ, जो बैंक से कैश लोड करते हैं। बैंक से कैश लोड करके वो जो एटीएम होते हैं, एटीएम में जो वो कैश अपलोड करते हैं, उसका रिसिप्ट हमारे पास आता है कि आज सामने वाले कस्टोडियन ने 100 के इतने, 200 के इतने और 500 के इतने नोट इस बैंक के एटीएम में इंस्टॉल किए हैं। तो वो ऑथोराइजेशन करना हमारा काम है। यानी बैंक से निकालने के बाद हाँ, वो गाड़ी में रुपया सब भर देते हैं भर देते हैं। और बंदूकधारी आदमी बैठता है। जी सर, और जी। गड़बड़ किया तो गोली मार देंगे। बिल्कुल। फिर हाँ वो कस्टोडियन हो गया है। हाँ
उसकी जानकारी आपको देखनी पड़ती है उनकी जानकारी कि वो ला करके उन्होंने सही भरा है या नहीं। नहीं भरा है। अरे भाई साहब, अब समझ में आया हाँ हमको। सर। हाँ, अब जब हम एटीएम मशीन हम देखेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि इसके पीछे कितने लोगों का योगदान है। मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। यहाँ आते ही हमारे जो जहाँ पर एक सिंहासन बना हुआ है, वहाँ हम देखते हैं कि एक देवी जी बैठी हैं। प्रणाम करता हूँ देवी जी। या आप अपना परिचय दीजिए हमको। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर मेरा नाम दीपाली चौहान है। मैं शिवा की छोटी बहन हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करिएगा। अब मान्यवर, जल्दी से समय न बर्बाद करते हुए आपको खेल के जो नियम है बता देते हैं। ये तो मालूम होगा, सुना है आपने, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। दिव्या संजय, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तालियां बज जाए। शिवाजी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 5,000 को 1 से गुणा करने पर क्या परिणाम आएगा? What is the result of multiplying the number 5,000 by 1? ऑप्शन देखिए। A 1, B 1,000, C 5,000, D 10,000। जी सर, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। ऑप्शन सी। क्या करें, ताल लगाए? जी सी सर, पे ताल लगाया ऑप्शन जाए। सी। बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिवाजी, अत्यधिक भूख को दर्शाने के लिए एक हिंदी मुहावरा पेट में डैश दौड़ना के रिक्त स्थान में क्या आएगा? What fills in the blank of पेट में डैश दौड़ना, a Hindi idiom used for the feeling of extreme hunger? A हाथी, B चूहे, C कुत्ते या D घोड़े? हाथी, चूहे, कुत्ते, घोड़े? प्लीज लॉक ऑप्शन बी, चूहे। चूहे। चूहे पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह, क्या बात है। सबसे पहले जो ताली बजी वो उधर से बजी है। उनके पेट में चूहे जो हैं वो कूद रहे हैं, इसीलिए उनको पता है कि देर हो गई, बड़ी भूख लग रही है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 10,000 रुपए जीत लिए। तीसरा प्रश्न आएगा, 15,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। और वो प्रश्न आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। तुम ही हो और सुन रहा है, श्रद्धा कपूर की किस फिल्म के गाने हैं ये? तुम ही हो एंड सुन रहा है, अ सॉन्ग फ्रॉम विच मूवी फीचरिंग श्रद्धा कपूर? ऑप्शन देखिए। ए दिल धड़कने दो, बी कहानी, सी थप्पड़ या डी आशिकी 2? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, आशिकी 2। आशिकी 2 कर रहे हैं, ताली लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला है। क्या बात है अभी, आपने 15,000 रुपया जीत लिया है। शिवाजी, आगे चलते हैं जल्दी से। बज गया है बिगुल। तो देवी संजय, देखिए ये जो बिगुल बजा है, यानी समय आ गया है आज के सवाल का, जहां देश की जो जनता है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक सवाल पूछती है, और सही जवाब देने वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको एक उपहार भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल जो है किस देशवासी ने पूछा है। हाय, मेरा नाम है शाश्वत जैन और मैं दिल्ली से हूँ। और आज का सवाल है, पेरिस 2024 ओलंपिक में व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पहलवान कौन बने या बनी? ऑप्शन ए मनु भाकर, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी पीवी सिंधु या ऑप्शन डी अमन सहरावत। थैंक यू। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कौन जीता है? विनिंग यूनिट नंबर 82, 82 आप हैं। अरे वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। मान्यवर, आपका शुभ नाम? रोहित यादव सर। रोहित जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। सही उत्तर बताइए पहले। सर डी। हाँ, डी ठीक था। यस सर। सर आपके लिए एक भेंट है। थैंक यू सो मच सर। बैंक में आप काम करते हैं? वाह, बहुत बहुत बधाई।
थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ गया है, 20,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खिलाड़ी के विवाह के आभूषण में बैडमिंटन रैकेट और शटलकॉक जैसी वस्तुएं शामिल थी? The wedding jewelry of which of these sports persons featured details like badminton rackets and a shuttlecock? ऑप्शन देखिए। ए पीवी सिंधु, बी शेफाली वर्मा, सी दीपिका कुमारी या डी विनेश फोगट। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ए पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, पीवी सिंधु बहुत ही प्रख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी है, देश का नाम उन्होंने बड़ा उज्जवल किया हुआ है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो इनके सामने देवी सज्जो आने वाला है, इनके लिए पांचवा सवाल, पांचवा प्रश्न, 25,000 रुपए ये रहा आपके पर्दे पर। भारत सरकार का नील क्रांति मिशन 2016 किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नील क्रांति मिशन 2016 concerned the development of which sector? A. मिल्क, बी एजुकेशन, सी फिशरीज या डी स्पोर्ट्स, दुग्ध, शिक्षा, मत्स्य पालन या खेल। सर मुझे ऑप्शन सी मत्स्य पालन लग रहा है। मैं ऑप्शन सी मत्स्य पालन के साथ जाना चाहूंगा। मत्स्य पालन सी के साथ ये जाना चाह रहे हैं, कल लगा दिया जाए। बिल्कुल जीत गया। एकदम सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। तो पहला पड़ाव देवी सज्जन ने पार कर लिया है बिना किसी लाइफलाइन के। शिवाजी, हमारी जो केबीसी की टीम है ना, वो आपके पास गई थी, और जब आपके पास गई तो उन्होंने एक वीडियो बनाया था। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? एक श्रवण कुमार की तरह ही है मेरा बेटा, समझ लो। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है। हमारे लिए बहुत मेहनत करता मेरा बेटा। मंडी जाता है 4 बजे, 4 बजे से माल लेके आता है, दुकानदारी जमाता है, फिर घर आता है, फिर तैयार होके ऑफिस जाता है, ऑफिस से आके फिर दुकानदारी संभालता है, फिर 9:30 बजे तक दुकान पे रहता है, फिर घर आता है। मगर क्या करें, गरीबी इतनी है कि उसको काम पे पहुंचाना पड़ता है, दुकान पे भी पहुंचाना पड़ता है, मंडी भी पहुंचाना पड़ता है। अगर हमारे पास होता तो हमारे बच्चे से हम एक ही काम करवाते ना, 2-2 काम थोड़ी करवाते। सीवा नहीं होता मेरा भाई तो मतलब ये घर हम नहीं चला पाते। काफी छोटी उम्र में उसने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पे उठा ली थी। मेरी पढ़ाई का खर्चा भी भाई ने ही उठाया है, ज्यादातर भाई ने मुझे पढ़ाया है। उसके बाद पापा मम्मी का पूरा ध्यान भाई रखता है, तो खुद के लिए भाई ने अभी तक बिल्कुल भी समय नहीं निकाला है। मैं एक एटीएम कंपनी में जॉब करता हूँ, प्राइवेट कंपनी है। इसी के साथ साथ मेरी एक सब्जी की दुकान है जो मैं खुद चलाता हूँ। ये हिम्मत मुझे अपने पापा से मिली है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि हिम्मत बहुत बड़ी कीमत होती है। इस जीवन में यदि कुछ करना है तो हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक है, जिसके कारण से मुझे दोनों जॉब मैनेज करना होती है। मुझे ऐसा लगता है ये कठिन समय है, वक्त के साथ निकल जाएगा। मेरे माता पिता के लिए यदि 24 घंटे भी काम करना पड़े, मुझे खाना खाने का टाइम भी नहीं मिले, सोने का भी टाइम नहीं मिले, तब भी मैं अपने माता पिता के लिए 24 घंटे बिना थके, बिना हारे, बिना घबराए काम कर सकता हूँ।
वाह वाह शिवा जी, बहुत बढ़िया उदाहरण है आप हमारे देश के लिए और समाज के लिए। आप जैसे इंसान जो हैं ऐसी धारणा अपने मन में रखते हैं, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक भारत के निवासी हैं और आज आप हमारे सामने बैठे हैं। हम आपको बधाई देते हैं और आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। खुदा आपको। तो शिवा जी ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, तो कब से आप काम कर रहे हैं ये? सर मैं बताना चाहूँगा आपको कि सर मैं जब 8वीं 9वीं कक्षा में था हाँ तब से ही सर मैंने बाहर घर से बाहर निकल गया था मैं, क्योंकि सर शुरुआत से ही मैं बहुत गरीब घर से हूँ और शुरुआत से सर घर की परिस्थितियाँ भी बहुत वीक रही है, कमज़ोर रही है। जिसके कारण से सर मेरे को ही सारा मैनेज करना पड़ता था। तो सर मेरा फर्स्ट जॉब था सर किताब की दुकान पर। जब किताबों का सीज़न आता था, जब स्कूल खुलते थे, कॉलेज खुलते थे, तो उस समय सर किताबों को एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ले जाना पड़ता था बेचने के लिए। तो सर उस समय मैंने किताब की दुकान से अपना पहला जॉब शुरू करा था और आज सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज उस किताबों की बलबूते पे ही मैं आज आपके सामने और इस मंच पर बैठा हूँ। वाह वाह क्या बात। तो दीपाली जी, अभी आपने वीडियो में कहा था कि आपकी जो शिक्षा है और उसकी देखभाल जो है वो भी भैया कर रहे हैं। हाँ सर, भैया ही कर रहे हैं और हमको कोचिंग नहीं मिल पाया था सर। 10th में भी मतलब बोर्ड एग्ज़ाम था और 12th का भी बोर्ड एग्ज़ाम था, तो मुझे भैया ने ही सपोर्ट करा और ग्रेजुएशन भैया ने ही कंप्लीट करवाया है मेरा। और मैं मतलब पढ़ाई मेरी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो भैया ने ही मुझे पूरा सपोर्ट करा। भैया ने मुझे घर पे पढ़ाया है सर। वाह वाह, इतना कुछ काम आप कर रहे हैं भाई साहब और सबका आशीर्वाद जो है वो आपको प्राप्त हो रहा है, ये हम बता दें आपको। और जितने भी दर्शक हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं उन सबका भी आशीर्वाद आपकी तरफ जाएगा। तो देखेंगे कि आप कितने बढ़िया उदाहरण हैं एक बेटे के रूप में, एक इंसान के रूप में। हम तो प्रार्थना करेंगे कि आज आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं कि इस तरह से आपको दो दो जगह पर काम ना करना पड़े। जी सर। एक ही जगह पर करें, अपने आप को और ऊपर बढ़ाएं। जी सर। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 50,000 रुपए। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस वाहन के सामने वाले भाग पर आमतौर पर उस वाहन का नाम उल्टे अक्षरों में लिखा होता है? The front of which vehicle usually has its name in reverse letter. हैं? ऑप्शन देखिए, ए टैक्सी, बी एम्बुलेंस, सी मेट्रो ट्रेन या डी पुलिस जीप। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। एम्बुलेंस 81%। जनता के साथ जाना चाहूँगा। जाएंगे? ओके, बोलिए क्या करें? बी। प्लीज लॉक ऑप्शन बी एम्बुलेंस। बी एम्बुलेंस पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस। ये उल्टा इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो गाड़ी चलाते हैं ना, जब मोटर गाड़ी चलाते हैं जो लोग, उनका जो रियर व्यू मिरर होता है ना, उससे पता चलता है कि पीछे कौन आ रहा है। आप कभी देखेंगे उसको तो जो लिखित होता है ना वो उल्टा दिखाई देता है, तो कैसे पता चलेगा कि किस तरह की गाड़ी आ रही है पीछे? तो ये जानबूझ करके उल्टा लिखा जाता है ताकि आप देख सकें कि एम्बुलेंस है। और एम्बुलेंस के लिए हमेशा जगह जो है वो छोड़नी चाहिए। आगे है 7वां प्रश्न भाई साहब, 1 लाख रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किनकी मां
वही थी जो दुशासन की भी थी। According to the Mahabharata, who among these has the same mother as Dushasan? A. Karna, B. Shakuni, C. Arjun, D. Duryodhan. अर्जुन और शकुनी तो नहीं लग रहा सर, और कर्ण भी नहीं लग रहा है। प्लीज लॉक ऑप्शन डी दुर्योधन। डी पे कह रहे ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया, क्योंकि ताली बज गई है। दुर्योधन और दुशासन गांधारी से जन्मे कौरव थे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और आगे आया 8वां प्रश्न। 2 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। 8वां प्रश्न ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से कौन सा ऐतिहासिक स्थल 500 साल से अधिक पुराना है? Which of these landmarks is more than 500 years old? ऑप्शन रख रहा हूं आपके सामने, बताइए। ए ताजमहल, बी गेटवे ऑफ इंडिया, सी कुतुब मीनार, या डी चार मीनार। 500 साल। सर मुझे ताजमहल और कुतुब मीनार में कंफ्यूजन लग रहा है। ओके, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा सर। शांत हो जाइए। कौन सी? 50-50 50-50 लाइफलाइन लेंगे, अंकित कर दिया जाए इसे। और आपको जैसा मालूम होगा कि 2 जो गलत उत्तर है वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए कंप्यूटर। बचा है कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया। सी कुतुब मीनार को लॉक किया जाए। लॉक करें। सी कुतुब मीनार कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला। कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ओके, अब 9वां प्रश्न आ गया है। 3 लाख रुपया। 9वां प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। सितंबर 2025 तक के संदर्भ में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनमें से किसके प्रभारी कैबिनेट मंत्री हैं? As of September 2025, Dr. Virendra Kumar is the cabinet minister in charge of which of these? ऑप्शन देखिए। A. Social Justice and Empowerment, B. Home Affairs, C. Information and Broadcasting, D. Finance। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, B. गृह, C. सूचना एवं प्रसारण, या D. वित्त। डी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, गृह मंत्री अमित शाह है, सूचना प्रसारण मंत्री मालूम नहीं है सर। ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय लग रहा है सर मुझे। ओके, प्लीज लॉक ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय और अधिकारिता ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बधाई हो भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। डॉक्टर वीरेंद्र जी जो हैं ये 2021 से इस पद पर हैं और एकदम सही उत्तर दिया आपने। वाह, बधाई हो। मान्यवर आ गया है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। महत्वपूर्ण जगह है ये। मिल जाएगा आपको 5 लाख रुपया। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए। एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। आपके पर्दे पर ये रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा जीते गए पहले किले का नाम क्या था? What was the name of the first fort captured by Chhatrapati Shivaji Maharaj? A. सिंधुदुर्ग, B. तोरना, C. प्रतापगढ़, या D. पुरंदर। सिंधुदुर्ग नहीं लग रहा मुझे, प्रतापगढ़ भी नहीं लग रहा है। पुरंदर की तो संधि हुई थी एक, बहुत बाद में हुई थी। मुझे तोरना लग रहा है सर। प्लीज लॉक ऑप्शन भी तोरना। तोड़ना कह रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। ताली बज गई भाई साहब। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5 लाख रुपए मिले। क्या बात है, वाह। ताली शोर मचाते रहिएगा। 5 लाख का चेक आ रहा है इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको शिवाजी। 5 लाख का चेक मिल गया आपको। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने भाई साहब। थैंक यू सर। और हम समझ सकते हैं कि ये 5 लाख बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके जीवन के लिए। कई बार हम पूछते हैं कि क्या कीजिएगा इस
धनराशि का, तो पूछ ही लेते हैं आपसे। आपके मन में कुछ तो एक धारणा होगी कि अगर हमारे पास इतना धन राशि मिल गई तो क्या करेंगे आप? सर इस धनराशि से सबसे पहले मैं अपनी माताजी का ट्रीटमेंट कराना चाहूँगा। ओह, हाँ, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी, जिसके रीज़न से मम्मी जो है 70-80% बर्न हो गए थे। ओहो, उस समय सर चूल्हे होते थे पुराने ज़माने के, हाँ, हाँ। तो उसमें घासलेट डालना पड़ता था सर, जलाने के लिए। तो सर उस समय ऐसा हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा आग फैल गई थी घर में, जिस रीज़न से सर मम्मी जो है 70-80% जो है बर्न हो गए थे उस समय। ओहो, मम्मी जो है इस केसेस से धीरे-धीरे निकले, बट डॉक्टर ने सर्जरी का सजेस्ट करा। सर्जरी के लिए सर उस समय अमाउंट नहीं था इतना, और हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे सर। फिर सर धीरे-धीरे मम्मी की जो डिसीज़ बढ़ी, तो उसके साथ-साथ सर मम्मी को एक और प्रॉब्लम हो गई, हार्ट डिसीज़। मम्मी को जो है हार्ट सर्जरी के लिए भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, क्योंकि उनको हार्ट ब्लॉकेज है। तो सर ये जो है, मैं जो भी धनराशि जीतूँगा सबसे पहले तो उससे मैं अपनी माताजी का ट्रीटमेंट कराना चाहूँगा। वाह क्या बात। बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आप न तो केवल आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पर, लेकिन हमारे देश की जनता जो देख रही है कार्यक्रम, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा आपने एक उदाहरण बनाया कर दिया है हम सबको। बहुत बहुत बधाई। 5 लाख हो गए मान्यवर। तो जैसा कि आप जानते हैं शिवाजी, यहाँ पर आएगा सुपर संदूक का खेला, और अवसर मिलता है वहाँ पर अपनों कि आप अपने कोई एक लाइफलाइन जो खोई हुई है उसको जीवित कर सकते हैं। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? हिंदी सर। हैं? हिंदी। हिंदी में, ठीक है। ऑलराइट कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। शिवाजी, सुपर संदूक आपका समय शुरू होता है अब। सूरत और राजकोट किस राज्य के शहर हैं? गुजरात। गुजरात बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सियालदा राजधानी एक्सप्रेस कोलकाता को किस शहर से जोड़ती है? भुवनेश्वर, दिल्ली? पास। नेक्स्ट, कौन 2025 में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के कप्तान बने? रजत पाटीदार। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य में एक क्षेत्र को आमतौर पर पूर्वांचल कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस राजा का साम्राज्य वर्तमान बिहार तक फैला हुआ था? महाराणा प्रताप, सम्राट अशोक, सिकंदर? सम्राट अशोक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कैलाश सत्यार्थी को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला था? शांति, अर्थशास्त्र, साहित्य? अर्थशास्त्र। नहीं, गलत हो गया। अगला, किस खाद्य पदार्थ को अंग्रेजी में फॉक्स नट कहा जाता है? पास। नेक्स्ट, इनमें से किस अभिनेत्री की पहली हिंदी फिल्म परिणीता थी? अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन? पास। नेक्स्ट, लिएंडर पेस और यूकी भामरी कौन सा खेल? टेनिस खेलते हैं। बिल्कुल सही। वेल्स की राजकुमारी डायना किस राज परिवार की सदस्य थी? ब्रिटिश। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सियालदा राजधानी एक्सप्रेस कोलकाता को किस शहर से जोड़ती है? दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं। किस खाद्य पदार्थ को अंग्रेजी में फॉक्स नट कहा जाता है? मखाना। मखाना बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से किस अभिनेत्री की पहली हिंदी फिल्म परिणीता थी? अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण? विद्या बालन। विद्या बालन। बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है भाई साहब। मान्यवर, एक जगह गलती हो गई। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने, 90,000 रुपया जीत लिया है। तो एक जगह जहां आप गलत हो गए थे वो था कैलाश सत्यार्थी को किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार? शांति में। शांति का। अब ऐसा है भाई साहब, इसके एवज में आप अपनी एक लाइफलाइन फिर से जीवित करवा सकते हैं। जी सर। तो या तो पैसे रखे रहे बैंक में, या कोई लाइफलाइन जीवित करवा लीजिए। सर मैं आज जनता मेरे साथ है, तो हाँ। मैं ऑडियंस पोल लाइफलाइन फिर वाह से वाह क्या बात है। जीवित करना चाहूँगा। तो कंप्यूटर महाशय 90,000 के एवज में अपनी ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन उसको जीवित कर हो गई जी। तो भाई साहब आपके पास अब 2 लाइफलाइन है, एक तो ऑडियंस पोल है और एक है संकेत सूचक। मान्यवर, ऐसा है कि अब आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, और आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन है आपके पास। बहुत सोच समझ कर खेले आप अब तक, आगे भी ऐसे ही खेलिएगा, ठीक है? 11वां प्रश्न है 7.5 लाख रुपए। आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। दक्षिण अफ्रीका में
डरबन के पास महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहली आश्रम जैसी बस्ती का नाम क्या था? What was the name of the first ashram-like settlement established by Mahatma Gandhi near Durban, South Africa? A. Pegasus. B. Unicorn. C. Griffin. D. Phoenix. टिकी जी शांत हो गई है। समय आपके पास। जहाँ तक सर मैंने पढ़ा हुआ है महात्मा गांधी जी के बारे में, दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने वहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की थी और वहाँ पर उन्होंने शायद पहला आश्रम बनाया था। मुझे डी फिनिक्स लग रहा है सर। मैं फिनिक्स ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूँगा सर। डी कह रहा है फिनिक्स, इस पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। मनिवर कहाँ पढ़ा था आपने? सर पढ़ा था मैंने डी फिनिक्स। फिनिक्स के- आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी जी, दक्षिण जी। अफ्रीका में, पढ़ा था मैंने। क्योंकि आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे गए हैं, इसलिए आपने 5 लाख रुपए जीत लिए हैं, तो अब कुछ आप खोएंगे नहीं। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है 7.5 लाख का प्रश्न। मान लीजिए गलत हो भी गया तो कुछ आप खोएंगे नहीं। सर ये बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इतना कठिन प्रश्न और इसका एकदम सही उत्तर दिया है। 1904 में गांधी जी ने डरबन के पास फिनिक्स स्टेशन के पास एक बस्ती की स्थापना की थी। उन्होंने बस्ती के लिए फिनिक्स नाम बरकरार रखा क्योंकि ये उस लेजेंडरी पक्षी को दर्शाता है जो अपनी राख से बार बार जीवित हो जाता है, यानी कि ये कभी नहीं मरता। फिनिक्स, वाह। कई बार जब लोग तरक्की करते हैं, आम भाषा में बोलते हैं that he has risen like the phoenix, यानी डूब गए थे, खत्म हो गए थे, लेकिन उससे निकल करके बाहर आए। तो ये अंग्रेजी में कई बार बोलते हैं। ऐसे ही पूछ रहे हैं भाई साहब आपसे, 2 जगह आप नौकरी करते हैं। जी सर। सब्जी का काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, बेचते हैं सब्जी। सर। उसके बाद आप एटीएम में एक ऑथराइजर भी है। जी सर। साथ में आपको समय कैसे मिलता है पढ़ने के लिए, केबीसी में आने के लिए और इस तरह का उत्तर देने के लिए? सर समय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता है पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि सर शुरुआत से ही घर की जिम्मेदारी और घर की परिस्थितियों के कारण सर मैं काफ़ी मतलब बचपन से ही बाहर निकला हूँ। जी। बट जितना भी टाइम मिलता था सर मुझे, एक समय होता था कि मैं किताब की दुकान पे जब फ्री होता था तो उस समय सोचता था कि मैं क्या करूँ फ्री हूँ। और उस समय सर मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, तो मैं सोचता था कि सर किताबें पढ़ लेता हूँ, कुछ पढ़ने के लिए कुछ मतलब मिल जाएगा मुझे और हो सकता हो आगे मेरे जीवन में इसी किताबों हाँ, के कोई माध्यम से कुछ सुधार आए जी। या किताबों के माध्यम से मैं सफलता की सीढ़ी पर आगे बढ़ पाऊँ। और बाकी जब भी फ्री होता था तो सर रात में 11 बजे, कभी 12 बजे ऑफिस के काम से फ्री होकर और सब्जी की दुकान से फ्री होकर मैं 11 और 12 बजे के टाइम पर सर किताबें पढ़ता था। वाह, जी सर। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। हमारे जितने भी दर्शक देख रहे हैं आज का कार्यक्रम और जो इनकी गाथा सुन रहे हैं, आप सब लोग देखिए कितना गर्व होता है हमें ऐसे लोगों पर कि जो इतना कुछ काम करने के बाद जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा की ओर आपने ध्यान दिया है, पढ़ते रहते हैं आप। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू आपका जीवन इसी तरह और भी सफल हो। थैंक यू सर। शिवाजी जी, आ गया है 12वां प्रश्न। मूल्य है इसका 12.5 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। 12.5 लाख। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। बीसीसीआई का श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष पुरस्कार किनके नाम पर है? द बीसीसीआई अवार्ड फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मेन इज नेम्ड आफ्टर whom? A. नारी कॉन्ट्रैक्टर। B. विजय मांजरेकर। C. फारूक इंजीनियर। D. पॉली उमरिगर। ये सब बहुत ही प्रख्यात भारत के क्रिकेटर रहे हैं।
सर जहाँ तक क्रिकेट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अच्छा, मैं सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके। दो बची हैं, ऑडियंस पोल और संकेत सूचक। ऑडियंस पोल। ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। एंड योर टाइम, आपका समय शुरू होता है अब। डी पॉली उमरिगर को दिया है 57%। जनता के साथ ए, जाना बी और सी को चाहूँगा। मिला है 19, 11 और 13%। जनता के साथ जाना चाहूँगा सर। जाएंगे? बोलिए क्या करें? डी पॉली उमरीगर को लॉक किया डी जाए। पॉली उमरिगर को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। धन्यवाद दे दीजिए सबको, बिल्कुल सही उत्तर दिया। पॉली उमरिगर भारत के लिए पहली बार टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। उन्होंने 9 दिसंबर 1948 को भारत के लिए पदार्पण ये किया था। पॉली उमरिगर बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर थे ये, और बैटिंग बहुत बढ़िया करते थे, और भारत की टीम को उन्होंने कप्तानी भी की हुई है। बाकी सब जो थे, ये नारी कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी, और फारूक इंजीनियर विकेट कीपर बहुत अच्छे थे, और विजय मांजरेकर बैट्समैन और ऑलराउंडर सब थे। बहुत ही दिग्गज हैं ये सब। ओके, ऑलराइट, अब मान्यवर तैयार हो जाइए। आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। एक लाइफलाइन बची हुई है, संकेत सूचक। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। उन्नीस सौ 32 से 1970 तक शासन करने वाले ओमान के किस सुल्तान ने 1920 के दशक में अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाई की थी? Which Sultan of Oman, who ruled from 1932 to 1970, studied at Mayo College in Ajmer, India, in the 1920s? Option देखिए। A, तैमूर बिन फैजल। B, हैथम बिन तारिक। C, सईद बिन तैमूर। D, तुर्की बिन सईद। सुल्तान ऑफ ओमान। जहाँ तक सर मैंने पढ़ा है इसके बारे में, पढ़ा है आपने? पढ़ा ओह, है, बट सर मैं श्योर नहीं हूँ, जी। क्योंकि लॉर्ड मेयो एक अंग्रेज वायसराय थे जो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत आए थे। उस समय अजमेर में उन्होंने एक कॉलेज की स्थापना तो की थी, बट सर इनमें से ओमान के किस सुल्तान ने वहाँ पढ़ाई की थी ये मुझे नहीं पता है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ओके, आपकी बची हुई लाइफलाइन है संकेत सूचक की। कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। He is the father of Sultan Qaboos, who ruled from 1970 to 2020. वो सुल्तान कबूस के पिता हैं जिन्होंने 1970 से 2020 तक शासन किया था। इसके बारे में यदि आपने कहीं पढ़ा हो, और अगर वो सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख। 12.5 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। आप क्विट भी कर सकते हैं। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। सर मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करेंगे? जी। मैं ऐसा मानता हूं कि आप सही कर रहे हैं, क्योंकि कठिन है प्रश्न। अंतिम निर्णय आपका, आप क्विट करेंगे। 12.5 लाख जीत गए हैं ये।
और तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं आपको और फिट करने की अनुमति देते हैं आपको। इसके द्वारा हम आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ हम भर देंगे 45 मशीनें दे देते हैं 12.5 लाख। 1 2 3 4 ओके किया, कंफर्म किया और ये अभी के अभी पहुंच गए आपके बैंक में 12.5 लाख। बिल्कुल जल्दी आसान से तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको मान्यवर। और अब आपसे विदाई लेने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना होगा हमारे दर्शकों के लिए। बताइए, किसी एक को गेस कर लीजिए। सैयद बिन तैमूर सी। सी कह रहे हैं, ताल लगाया जाए। अरे भाई साहब, ये खेल जाते तो ये सही होता। गेस किया था कि कहीं आपने ऐसे सोचा कि पढ़ा होगा आपने? सर पढ़ा तो नहीं था, मैंने गेस किया था सर। गेस किया था। जी। सैयद बिन तैमूर ने मेयो कॉलेज में अंग्रेजी और उर्दू सीखी थी और ओमान जाकर अपनी राजनीतिक यात्रा जो है उन्होंने शुरू की थी। तो देव सज्जनों, आज का खेल इन्होंने खेला है, बहुत सारा हमको ज्ञान मिला आपसे और उसको हम बहुत से सम्मान सहित उसको हम स्वीकार करते हैं और आपका जीवन आगे भी और भी सफल हो, Thank you, हमारी sir. प्रार्थना है। चौहान आए और कोई बात नहीं, आप लोग प्रयत्न करते रहिएगा, आगे चल करके कभी भी ऐसा मौका फिर से भी आ सकता है।